जय जवान जय किसान साथियों, मैं डॉक्टर सिक्किम नैन शोकन। जैसा कि आपने बताया कि नायब सरकार एक नया कानून लेकर आई है इस देश में हिंदू मुसलमानकरण का तरफ। जैसा कि आपने पता कि खापू ने लगातार ये कहा है कि गांव में गुआंढ में समगोत्तर समलैंगिक और लव रिलेशनशिप के ऊपर सरकार ने कानून बनाना चाहिए कि परिवार ना टूटे, क्योंकि ये हरियाणा एक अलग कल्चर का मतलब ये कह सकते हैं कि राज्य है। पर सरकार ने एक नया तरीका ढूंढा है हिंदू मुसलमानकरण का, क्योंकि हो सकता है फायदा तो कम हो, नुकसान ज़्यादा होगा। इन्होंने बनाया है धर्म सह परिवर्तन निवारण अधिनियम 2022, जिसमें धर्म छुपाना नहीं चाहिए, धर्म नहीं छुपाना चाहिए, तो पहले भी नहीं छुपाना चाहिए। अंतर धर्म विवाह के ऊपर कानून लेकर आई है सरकार। अंतर धर्म विवाह, जातीय नहीं, धर्म विवाह, यानी कोई हिंदू या मुस्लिम एक दूसरे से शादी करते हैं तो उसके लिए उनको जिला उपायुक्त को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। 30 दिन तक कोई मतलब इस पर आपत्ति दर्ज कर सका है और इसके बाद ही वो शादी कर सकते हैं। और मतलब किसी वजह से मतलब दबाव में या शादी के लिए कोई अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उसको 3 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना हो सके, 3 साल से 5 साल की ये क्या कह रहे हैं सजा हो सके है। इसके अलावा पर यदि किसी कारण शादी हो जाती है और पता नहीं चलता, जो बच्चे होते हैं वैध होंगे और उनकी संपत्ति में उसका पूरा अधिकार होगा। पर एक बात नहीं समझ में आ रही, सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि हमने आपको गांव गुआंढ समगोत्तर और माँ बाप की सहमति माननी थी शादी के अंदर, लव मैरिज में लव इन रिलेशनशिप का हमने पूर्ण रूप से बहिष्कार कराया था, समलैंगिकता को पूर्ण रूप से बहिष्कार कराया था। जिन मुद्दों का ऊपर काम करना चाहिए उसके ऊपर सरकार ने काम नहीं कराया। सरकार ने इसके अंदर भी राजनीति करी। इसके अंदर मतलब इसने अंतर धर्म विवाह अधिनियम तो ले आए, जो मेन समस्या थी उनसे मेन समस्याओं की तो समाधान करे ही नहीं। इनकी तो जानबूझ के फिर हिंदू मुसलमान करना है। चलो इसका कहीं ना कहीं फायदा होगा पर नुकसान इसका ज़्यादा होगा। यदि एक भी कोई शादी ऐसी लगी जिसमें कोई दिक्कत आवेगी तो उस मामला ने हिंदू मुसलमान करके ना उस एरिया को कहीं ना कहीं फिर आग में झोंकने का काम करेंगे। हम सैनी साहब से निवेदन करना चाहते हैं, जो गांव गुआंढ समगोत्र वाली बात थी, लव मैरिज में माँ बाप की सहमति थी, लव इन रिलेशनशिप को पूर्ण रूप से खत्म करने का, समलैंगिकता को पूर्ण रूप से खत्म करने की जो बात हुई थी वह तो बातें को नहीं करी। या तो मतलब वोटों को साधने का काम करना चाहती है और सरकार फिर दोबारा तय धर्म के ऊपर अलग अलग धर्म विवाह के ऊपर इस हरियाणा को जलाना चाहती है। तो हम चाहते हैं कि यदि संशोधन करना चाहती है तो सरकार सारे ही कानूनों में संशोधन करे, ना कि एक सिर्फ अंतरजातीय धर्म विवाह के अंदर संशोधन करे। हम नहीं चाहते कि हरियाणा के अंदर कोई नया कोई बवंडर हो जिसकी वजह से हमारे बच्चे अपनी जान से जाएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान साथियों। और अन्य जो खाप है उनसे भी मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर अपने बयान जारी करें कि हमें हमारी जो मांगे थी वो मांगे सारी के ऊपर ही काम करें, ना कि एक इस देश का या इस हरियाणा का माहौल खराब करने के लिए। अंतर धर्म के खिलाफ हम नहीं है, उसका फायदा भी होगा पर नुकसान ज़्यादा होगा। तो जो अन्य मुद्दे रह गए जैसे समगोत्तर है, गांव गुआंढ में शादी ना हो, माँ बाप की सहमति और लव मैरिज में लव इन रिलेशनशिप और समलैंगिकता को पूर्ण रूप से खत्म किया जाए, तो उसके ऊपर भी तो सैनी सरकार काम करे। या इस हरियाणा में रोजगार, शिक्षा या स्वास्थ्य की बात नहीं करनी, सिर्फ धर्म और घंटिया के अंदर ही इस देश को बर्बाद करना है। जय हिंद। सभी खाप चौधरियों से निवेदन है कि इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे, जो सामाजिक संगठन है वो भी और जो किसान संगठन है वो भी। मैं डॉक्टर निर्मला चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस, जिला अध्यक्ष महिला खाप, आपको एक खबर से अवगत कराना चाहती हूँ जो अभी अभी हमारी भाजपा की सैनी सरकार ने कही है। उस खबर के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। वो खबर है कि हमने जो है अंतर विवाह पर पाबंदी लगा दी है और जिससे कि खापों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मैं सैनी सरकार से पूछना चाहती हूँ कि खापों ने अंतर धर्म विवाह पर कब रोष जताया था? अंतर धर्म विवाह की तो उन्होंने मांग ही नहीं रखी थी। खापें कई बार जो है भाजपा की सैनी सरकार के पास गई हैं समाज की समस्याओं को लेकर, और वो समस्याएं कौन सी थी? पहली समस्या लिव इन रिलेशनशिप, जिससे हमारा समाज बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। खापों के ताने बाने को भी इसने हिलाकर रख दिया है। ये कानून जो है बनाया ही किस लिए था?
क्या ये कानून बनाया उस टाइम किसी की सहमति थी? क्या भाजपा सरकार ने, जो हमारी 70% आबादी गांव में रहती है और जो हमारी खापें हैं जो इतने प्राचीन समय से चली आ रही हैं, किसी की भी सलाह उसमें ली थी? ये कानून इतना गंदा बनाया गया है कि इसमें 3-3 बच्चों के बाप, 3-3 बच्चों की माएं जो है बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं, और पीछे जो है वो औरत उन बच्चों का भरण पोषण कैसे करे। महिला खाप में होने के नाते हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या रास्ता दिखाएं, क्या बताएं? उन्हें एक सर्टिफिकेट दिखा देते हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। ना उनका पुलिस कुछ कर सकती, ना उनका खापे कुछ कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये कानून जो है देश को बर्बाद कर रहा है। और इस कानून पर पाबंदी खापों ने कही थी सैनी सरकार से लगाने के लिए, लेकिन उस पर कुछ भी इन्होंने अमल नहीं किया। दूसरा जो है एक गोत्र में विवाह, इसके साइंटिफिक इफेक्ट सभी जानते हैं, लेकिन उस पर भी कोई कानून, कोई नियम नहीं बनाया गया। तीसरा जो है बच्चे जब लव मैरिज करते हैं तो उसमें माँ बाप की सहमति जरूरी होती है। वो भी ऐसे ही चल रहा है, उनको भी जो है सरकार की तरफ से संरक्षण मिल जाता है। और उसके बाद जो है गांव गुआंढ में विवाह, क्योंकि हमारे गांव का ऐसा ताना बाना है, हमारी प्राचीन संस्कृति ऐसी है कि हम अपने गांव गुआंढ की बेटी को सभी बेटी मानते हैं, चाहे वह किसी जाति की है, चाहे किसी धर्म की है, लेकिन गांव की बेटी, गुआंढ की बेटी सबकी बेटी होती है। जब गांव गुआंढ में बच्चे विवाह कर लेते हैं तो समाज में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारी 4-5 मांगी थी जो खापे जो है सैनी सरकार के पास लेके गई थी। उन्होंने सोचा था कि ये हमारी सुनवाई करेंगे। सैनी साहब तो फिर भी थोड़े बहुत तो जो समाज के बारे में जानते होंगे, वैसे भाजपा सरकार तो जो अनजान है, समाज की तह तक वो जाते नहीं है, समाज के बारे में पूरा ज्ञान उन्होंने नहीं है। सिर्फ व्यापारियों की सरकार है और व्यापारियों के बारे में जानती है, और इस करके जो है हमारा समाज दिन पर दिन बदतर स्थिति में जाता जा रहा है। तो ये जो उन्होंने खबर फैलाई है कि इससे खापों में खुशी की लहर दौड़ गई है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है खुशी की लहर दौड़ने वाला। क्योंकि अंतरधर्म विवाह तो हमारे नेता, सभी राजनीतिक दलों के नेता कर रहे हैं, आगे भी होंगे और पीछे भी हुए हैं, लेकिन धर्म का इसमें कोई लेना देना नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसका जैसा मन होगा वैसी ही बातें करेगा। तो इनकी भावनाएं ऐसी हैं, धर्म के नाम पर भड़काना, जाति के नाम पर भड़काना। यहाँ भी वही टॉपिक इन्होंने डाल दिया है, लेकिन कम से कम खापों को तो दूर रखो। खापों ने तो कभी भी जो अंतर धर्म विवाह का विरोध नहीं किया है, उनका विरोध है लिव इन रिलेशनशिप का। इस कानून को आप खत्म कर दो। उसके बाद जो है हमारे यहाँ जगह जगह पर चकाचौंध करने वाले जो है शराब के ठेके खोल दिए गए हैं, और दिन प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो मैं भाजपा की सैनी सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इतने ठेके क्यों बनाए जा रहे हैं, क्यों हमारे युवाओं को नशे में डाला जा रहा है, क्यों हमारे हरियाणा को बर्बाद किया जा रहा है। जब गुजरात में शराब बंद है तो हरियाणा में इतने ठेके क्यों? या हरियाणा के आदमी फालतू हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आई सरकार अपना टाइम पास करके चली गई। 11 साल से यही हाल हो रहा है। जो हरियाणा नंबर 1 होता था वो बहुत पिछड़ चुका है, और हमारे सामने जो है हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता आगे बढ़ने का। क्यों? क्योंकि सरकार का संरक्षण शोषण के साथ, अत्याचार के साथ, बुराई के साथ है, जिसमें जो है हमारी खापे भी हैं व्यवस्था महसूस कर रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगी लास्ट में कि सैनी साहब जी, ये ज्यादा खुश होने की बात नहीं है कि आप ये मत सोचो कि हमारी खापे जो हैं अनपढ़ हैं। भाजपा को ये वहम है कि खापों वाले लोग अनपढ़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों से रिटायर हैं, काफी पढ़े लिखे हैं। आपकी तरह नहीं है 10वीं पास कर ली, नकली डीएमसी दिखा दी, वो सब जो है बड़ी बड़ी पोस्टों से रिटायर हैं, काफी पढ़े लिखे हैं। तो उनको ये मत सोचो कि उनको आप बरगला दोगे, उनको आप बहका दोगे। अब वो बात नहीं रही है, बहकाने वाली बात नहीं रही है। परसों आपने दिल्ली में देखा है,
वोट चोरी के उसमें प्रदर्शन किया गया है। और अब जितनी भी बुराइयां भाजपा सरकार के द्वारा की जा रही हैं, वो कहते हैं ना बुराई का अंत होता है, थोड़ा समय लेती है, तो वो अंत जो है अब शुरुआत उसकी हो चुकी है, चिंगारी लग चुकी है और ये आग जो है भड़क चुकी है। और एक दिन ऐसा आएगा कि इनके कर्मों के साथ वो इन्हें भस्म कर देगी। तो इस करके थोड़ा सोच समझ के काम करो, जो समाज के लिए हितकर हो। खाली दिखावे में बहकावे में कुछ भी नहीं है। मैं डॉक्टर दीपक राठी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा। हमारे संगठन का सीधा सीधा मानना है कि सैगोत्र विवाह के हम टोटली खिलाफ हैं और गांव में शादी के भी हम टोटली खिलाफ हैं। आज जो सैनी सरकार के बारे में आज जो कानून ये लोग लेके आए हैं उसमें कह रहे हैं कि खाप पंचायतें खुश होगी। हमारा ये कभी मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा रहा है कि हमारी शादियां दूर से दूर हों, जितनी दूर से दूर होंगी। हमारे से ज़्यादा साइंटिफिक, जाटों से ज़्यादा साइंटिफिक शादी के मामले में दुनिया की कोई भी जाति नहीं है। हम 3 गोत्र छोड़ते हैं और ये सदियों से छोड़ते आए हैं और आगे भी हम उसी पे रहेंगे लगभग। और बाकी तो ये हमारे को मुसलमानों से लड़ा के और ये पूरी की पूरी एक साजिश करके ये लोग सत्ता में आ गए हैं। ये सैनी से मैं पूछना चाहता हूँ कि भैया रोजगार की बात कर ले। 14 लाख लोग पीएन की भर्ती के फार्म भरने के लिए 2 दिन के लिए धक्के खाए थे। और आप ये देखो कि 14 लाख लोग तो वो थे जिन लोगों ने फार्म भर दिया। इसका हम लोग 14 लाख लोग बेरोजगारी की लाइन में खड़े हैं। बाकी तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने फार्म नहीं भरे, तो उस पर काम कर लेंगे। शादियाँ वादियाँ तो सबका अपना पर्सनल मैटर है, इस पर ज़्यादा किसी को घुसना नहीं चाहिए। जो शादियाँ कर रहे हैं और हमसे ज़्यादा खाप पंचायतों से ज़्यादा और जाटों से ज़्यादा साइंटिफिक शादियाँ दुनिया में किसी की नहीं होती। ये खट्टर जो आया था ये तो भाई शादी कर लेते हैं, ये तो घर में शादी कर लेते हैं। जिस खट्टर की बात कर रहे हैं, मैं जहाँ रहता हूँ रोहतक में, वहाँ पहले तो वो है ना भैया करती थी, फिर उनके वो हो गए सैया। ये तो बहुत से उदाहरण हैं। जो मेरे वो दोस्त हैं जो सो कॉल्ड ये हिंदू पाकिस्तान के जो आए हुए हैं, इनके बहुत सारे हैं। जो हम तो मौसी की लड़की को भी बहन मानते हैं, बुआ की भी को मानते हैं, चाचा ताऊओं की तो है ही, और गांव की लड़की को हम बहन मानते हैं। सैगोत्र हमारे गोत्र की है, उनको सबको बहन मानते हैं। और ये हमें बताएंगे कि शादी कैसे है और हमारे लिए कानून बना दिए। अरे भैया कानून बनाना है तो हमारे रोजगार का कानून बनाओ ना। जो लोग ये खाए बैठे हैं पूंजीपति लोग इस देश में, जब इन लोगों ने बीपीएल बना दी तो एपीएल भी होनी चाहिए। बाकी अभी खैर लंबा हो जाएगा, फिर कभी इस पे बात करेंगे। धन्यवाद।